राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो निवेशकों को भगाती है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी है जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को आरक्षण से लेकर ओबीसी जैसे मुद्दों और महादेव सट्टेबाजी ऐप पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों को दोहराते हुए उन पर निशाना साधा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह हमेशा चुनाव से पहले धार्मिक आधार पर लोगों को भड़काने के अपने एजेंडे पर अड़ी रहती है। पिछले 2 सप्ताह से भारतीय शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। दिवाली के त्योहार के बाद इस प्रवृत्ति में तेजी देखी गई, जिसमें पटाखे फोड़े गए। इन पटाखों से निकलने वाले उत्सर्जन और धुएं के कारण विभिन्न राज्यों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वित्तीय राजधानी मुंबई सहित भारत भर के प्रमुख शहर प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बाल दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में उनसे मिलने आए ताइक्वांडो प्रशिक्षु बच्चों को शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मांगा। भारत ने कनाडा को हिंसा भड़काने, पूजा स्थलों और नस्लीय अल्पसंख्यकों पर हमलों को रोकने और घृणा अपराधों और भाषणों को संबोधित करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने ढांचे को मजबूत करने की सिफारिश की है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर की एक इमारत में देर रात भीषण आग लगने से 40 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई, जबकि 26 लोगों को बचा लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 16 नवंबर से इंडोनेशिया के जकार्ता में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन के रक्षा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के बारे में मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ मध्य प्रदेश में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि जनता का उत्साह देखकर लग रहा है कि जनता की गारंटी है कि कमल खिलने वाला है और 17 नवंबर को लोग विकास को चुनेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि आदिवासी समाज ने कांग्रेस को नकार रखा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हर प्रकार से आदिवासी समाज का जीवन बदलने के लिए निरंतर प्रयास किया है। जिस तरह का माहौल इस बार पूरे मध्य प्रदेश में देख रहा हूं, साफ साफ नजर आ रहा है कि जनता जनार्दन की गारंटी है कि कमल खिलने वाला है। और मैं नजर देख रहा हूं, कांग्रेस इस चुनाव में कहीं टक्कर में ही नजर नहीं आ रही है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के लोग विकास को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे। आदिवासी समाज ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार कर रखा हुआ है। आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में ही देखा है, जबकि डबल इंजन सरकार ने हर प्रकार से आदिवासी समाज का जीवन बदलने के लिए निरंतर काम किया। आप राजस्थान में भी आते जाते रहते हैं, वहां भी आदिवासी समाज कांग्रेस से भड़का हुआ है। मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी अनेक आदिवासी साथियों से बीते कुछ समय में मिल चुका हूं। हर तरफ कांग्रेस के विरुद्ध घनघोर गुस्सा और भाजपा पर अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस पर आदिवासियों के गुस्से और भाजपा पर आदिवासियों के भरोसे के कुछ ठोस कारण है। 2014 में आपने मुझे देश की जिम्मेदारी दी तो मैंने संकल्प लिया, सबका साथ सबका विकास। भाजपा ने वंचितों को वरीयता दी, जो समाज के आखिरी छोर पर छूटे हुए थे। हमने उन्हें सच्ची और सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्हें कभी किसी से नहीं पूछा था, जिनकी किसी ने परवाह नहीं की थी। ये मोदी है, उन सब की परवाह करता है। अब आप देखिए, जब कोविड आया, कोरोना आया, कितनी भयंकर बीमारी आई,
चारों तरफ चिंता का दिन था, वो याद है ना? ऐसा लग रहा था गरीब का क्या होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों का क्या होगा। तब मोदी ने तय किया, मैं गरीब के घर में चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, मैं गरीब के बच्चों को भूखा सोने नहीं दूंगा, मैं गरीब मां के आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। और तब मैंने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दाने की योजना चला ली। लेकिन मोदी ने मन बना लिया है कि दिसंबर में योजना पूरी हो रही है, लेकिन मैं इसे और 5 साल के लिए आगे बढ़ाऊंगा, ताकि आपको मुफ्त राशन मिलता रहे, आपके घर का चूल्हा जलता रहे और अनाज के लिए जो खर्चा होता है वो बच जाएगा, उन पैसों से और जीवन के और कामों के लिए उपयोग होगा। आज आपके इस बेटे ने मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। इसका बहुत बड़ा लाभ आदिवासी परिवारों को हो रहा है। अब मैंने निश्चय किया है, अब तो एमपी भाजपा ने भी संकल्प लिया है कि दाल, तेल और चीनी पर भी रियायत दी जाएगी। आप काम के लिए झाबुआ से कहीं और जाएं, गुजरात जाए, राजस्थान जाए, महाराष्ट्र जाए, केरल जाए, तमिलनाडु जाए, पंजाब जाए, कहीं पर भी जाए, आपका जो राशन कार्ड है जो बना यहां पर है, वह आप जहां जाओगे उसी राशन कार्ड से आपको मुफ्त राशन भी मिलता रहेगा। आज एमपी का हर परिवार, माताएं बहनें खुद कह रही है, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। इस चुनाव में ये मेरी आखिरी जनसभा है। कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में तो मोदी की जीत पक्की कर ही पहले से रखी है, लेकिन आपको यहाँ एमपी चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताना है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। सबके सपने तभी साकार होंगे जब भारत माता विकसित होगी। इसके लिए मध्य प्रदेश का विकसित होना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के वरिष्ठ नेता आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि हमारे देश में मध्य प्रदेश का नाम एक बीमारू राज्य के रूप में था, पर इस 10 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में, सीएम शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश का ये चुनाव आप सबके भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश में और दिल्ली में दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार। और इस सरकार ने 10 साल में देश के लिए क्या किया है और मध्य प्रदेश के लिए क्या किया, ये आपने आपके आंखों से देखा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में मध्य प्रदेश का नाम एक बीमारू राज्य के रूप में था, पर इस 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। अब मध्य प्रदेश प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बन गया है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हुआ है, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा हुआ है और भारत सरकार ने कृषि विकास के दर में जो पुरस्कार दिया, वो पहला पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी शासित शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। अच्छे रोड बने हैं, अनेक योजनाओं के द्वारा गरीबों का भला हुआ है, अनाज मुफ्त में मिला है, कोविड के समय आपके स्वास्थ्य की रक्षा की गई है। इतना ही नहीं तो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से स्वास्थ्य विषयक योजनाएं हो, चाहे गैस सिलेंडर उसके कनेक्शन देने की बात हो और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, हर योजना में जनता का कल्याण किया गया है। आज पहली बार आप देख रहे हैं कि रेलवे में ब्रॉडगेज बन गई। नागपुर से छिंदवाड़ा जाने के लिए कितना समय लगता था? 5 घंटे। अब कितना लगता है? 3 घंटे। किसने कम किए? आप ही बताइए। ऐसे रोड बनाए हैं कि आपको पता ही नहीं चलता।
अब तो मैं छिंदवाड़ा से नागपुर ब्रॉडगेज मेट्रो चलाने के लिए सोच रहा हूं, रेलवे मंत्री जी की अनुमति मिलने के बाद। और हमारी मेट्रो 140 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जाएगी और 1 घंटे में नागपुर से छिंदवाड़ा पहुंचेगी। ऐसी मेट्रो हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ की कोल माइन तो है, पर और 2 कोल माइन खुल रही है, जिसके कारण यहाँ रोजगार निर्माण होगा, किसानों के फसल के सही दाम मिलेंगे, युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने के लिए अच्छे रोड, खेती को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये सपना अगर पूरा करना है तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में 10 साल में जो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली हुई है, उसको और मजबूत करने के लिए, मध्य प्रदेश को देश के विकास में पहले क्रमांक का विकसनशील राज्य करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप एक ही काम करिए, चुनाव के दिन केवल बटन दबा दो और बाकी बातों को भारतीय जनता पार्टी पर सौंप दो। जो नहीं हुआ है वो होगा। फिर से एक बार डबल इंजन के द्वारा बुलेट ट्रेन के स्पीड से मध्य प्रदेश की विकास की ट्रेन तेजी से दौड़ेगी। मध्य प्रदेश का विकास होगा, किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा, हमारे मजदूर भाई है जो कोयला माइन में काम करते हैं उनको रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्ट, ट्रक ट्रांसपोर्ट, इनको काम मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और पैसा आएगा तो गांव का होटल, गांव का कपड़े का दुकान, गांव का किराने का दुकान चलेगा और परासिया समृद्ध और संपन्न बनेगा। इसी बात का विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमारे इस क्षेत्र से हमारी बहन ज्योति जी चुनाव लड़ रही है। उनकी कमल के फूल की निशानी है और कमल के फूल की निशानी की बटन दबाकर उनको प्रचंड मतों से विजयी करिए और फिर से एक बार शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाइए। आपकी सब समस्या सुलझाएगी और आपकी अपेक्षा को हम पूरी करेंगे। यही विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. ये दिवाली सुरक्षित वाली फायर शेप्ड इंडस्ट्रीज की ओर से आप सभी देशवासियों को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज व गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने परिवार व अपने व्यापार की सुरक्षा हेतु सबसे सस्ते व गारंटेड क्वालिटी की फायर सेफ्टी सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, FM 200 C02 फ्लड सिस्टम खरीदें। रिफिलिंग व मेंटेनेंस के लिए आज ही संपर्क करें 9540010874 पर। Grace Art Interiors wishes you a very happy Diwali, Chhat Parv and Govardhan Puja. We are manufacturers of quality coffee table, luxurious mirrors, center table, console tables and more. Visit us at C23 Mansarovar Garden, Main Furniture Road, Kirtinagar, New Delhi 15 and indulge in dazzling variety of art and interiors. Homes to Life by Habitat Living की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू बीकानेर स्वीट सेंटर रमेश नगर की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सलूजा इंटीरियर्स की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
deals in all type of wooden and steel furniture. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जावरा रतलाम मध्य प्रदेश में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। रक्षा मंत्री ने बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वह करती है। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पीएम मोदी के आने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछली बार मैं आया था, चुनाव का ही दौर था और आप लोगों से विनम्रता पूर्वक हमने अपील की थी कि हमारे राजेंद्र जी पांडे को विजय दिलाकर आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजें। आपने मेरी विनती स्वीकार की है और मुझे जो आपने सम्मान दिया है उसके लिए मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं मैं समझता हूं वह कम है। आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, यह हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी है मेरे बहनों भाइयों। और जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे हम लोग वोट की अपील करने के लिए आए हैं, वह भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी वैसी कोई छोटी मोटी राजनीतिक पार्टी नहीं है, हिंदुस्तान की ही नहीं है, वे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी। आप ये कह सकते हैं राजनीतिक पार्टियां तो सभी बराबर ही होती हैं। चुनाव का जब भी दौर आता है, जनता के बीच खड़े होकर नेता तरह तरह के आश्वासन देते हैं। चुनाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद अपने आश्वासनों को भूल जाते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हमारे यहां कोई व्यक्ति गड़बड़ हो सकता है, लेकिन पार्टी का यहां तक प्रश्न है। भारत के राजनीति के पन्नों को पलटकर आप देखिए, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अच्छा सब उसका पालन किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1951 में जब पहला चुनाव हुआ था, उस समय हम लोगों ने जनसंघ के रूप में अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि जब कभी भी भारत के संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा तो हम जम्मू कश्मीर जिसे धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर उसे समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के साथ ही धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। 1980 में जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की, उस समय भी हम लोगों ने कहा था जब हमें संसद के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होगा तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बहनों भाइयों, आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं और हमारी जो यहां सरकार बनने जा रही है उसका यह फैसला भी है कि लोगों को दर्शन कराने के लिए, विशेष रूप से बुजुर्गों को, महिलाओं को वो अयोध्या ले जाएंगे। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं 55 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद क्या कांग्रेस हिंदुस्तान से गरीबी को समाप्त कर पाई? पिछले 9-9.5 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है। बहनों भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है। नीति आयोग कहता है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। यहां तक कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व की मानी जानी संस्था है, उसने भी कहा है 13.5 करोड़ नहीं, 40 करोड़ लोग अति गरीबी के संकट से इस हिंदुस्तान में बाहर हुए। अति गरीबी जिसे कहते हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। हम लोगों की सरकार बनने के बाद क्या हुआ है इसका एहसास आप सबको भी होगा। आज भारत को कमजोर भारत नहीं माना जाता। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे। लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है बहनों भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया कि हम लोग राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश की राजनगर एवं चंदला विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हम सभी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में भारत को 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है, इसलिए जरूरी है कि एमपी में डबल इंजन की सरकार बने। राजनगर और चंदला विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, लौह कुश नगर में आकर के मुझे आनंद की अनुभूति हुई।
राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में, लेकिन रामलला ने जब मंदिर अयोध्या में विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को पवित्र कर दिया तो भगवान राम अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ओरछा में आकर के विराज गए। भाइयों बहनों, एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक नया भारत, जो भारत दुनिया के अंदर एक नई राह दिखा रहा है। भारत के बारे में दुनिया के नजरिए बदले हैं। हर व्यक्ति भारत को बड़ी सकारात्मक भाव से देख रहा है। दुनिया में जहाँ कहीं संकट होता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, आशा भरी निगाहों से देखती है। भारत आज दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। आने वाले समय में भारत को 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में से स्थापित करना है, तो इसके लिए आवश्यक है मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। आज हमारा भारत विकास की एक नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। ये किस रूप में आपने देखा होगा, कैसे एक रूप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIT और IIM बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है और आम जनमानस की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मूर्त रूप दे करके इन युवाओं के रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास हो रहे हैं। भाइयों बहनों, कोई सोचता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनेगा? संकरी गली थी, 5 फुट की गली थी। आज भाइयों बहनों, काशी विश्वनाथ धाम में आप कहीं से भी जाएंगे, आपको 50 फुट का गलियारा मिलेगा पूरा चलने के लिए। पहले 50 श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो पाते थे। आज अगर एक साथ 50,000 श्रद्धालु वहां इकट्ठा होगा बाबा विश्वनाथ धाम में, एक साथ इकट्ठा होकर के भजन कर सकता है, गा सकता है, बाबा का दर्शन कर सकता है। ये नया परिवर्तन, नया भारत। केदारपुरी फिर से बस गई है। महाकाल का महालोक एक नई अनुभूति करा रहा है और 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला भी तो अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। भाइयों बहनों, राशन 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से लगातार राशन मिल रहा है और अगले 5 वर्ष तक ये लगातार जारी रहेगा। मोदी जी ने घोषणा कर दी है, 5 वर्ष तक जारी रहेगा। यहाँ के अन्नदाता किसान की आवश्यकता है, यहाँ की बहन और यहाँ की बेटियों की आवश्यकता है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में है। भाइयों बहनों, विकास और समृद्धि यह अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने से होगा और अच्छे प्रतिनिधि के साथ साथ अच्छी पार्टियों को भी चुनने से होगा। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूँ, आज विकास की एक नई कथा वहाँ रची जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है और वही डबल इंजन की सरकार जो आपने अब तक यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के लिए रची है। इस कथा को लगातार, इस गाथा को आगे लगा करके, आगे ले जा करके विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। और इसीलिए आज मेरी आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपसे आया हूं, राजनगर और चंद्रा विधानसभा क्षेत्र के लिए आप सब सहमत हैं डबल इंजन की सरकार के लिए? अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। विस्टा ऑफिस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सीताराम मट्ठीवाला की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉलीवुड्स की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्लोब टिम्बर ट्रेडर्स की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कला मंदिर वुडन फर्नीचर की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उज्जैन में आयोजित आमसभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बहनों की तकलीफ को दूर करने के लिए हमने लाडली बहना योजना बनाई, जिसके तहत बहनों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि जिन बहनों का नाम इस योजना में नहीं है, उनके नाम भी चुनाव जीतने के बाद जोड़ दिए जाएंगे। वहीं किसानों के लिए भी घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भाइयों, आप सबको भी राम राम, आप सबको प्रणाम। दीपावली की शुभकामना मेरी बहनों, भाई दूज की भी। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार, ये मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरे भाई, मेरे भांजे भांजिया। मैं तो भैया और मामा हूँ, और इसलिए मेरी बहनों तुम्हारी तकलीफ देख के मेरी गरीब बहन, मध्यम वर्गीय बहन को भी अगर 1000-2000 रुपया की जरूरत पड़ जाती थी तो कई बार तकलीफ होती थी। मांगने पे भी कई बार पैसा नहीं मिलता था और बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी तो आंखों में आंसू आते थे। मेरी बहना, वो दर्द मैंने समझा और तय किया कि बहनों की इस तकलीफ को दूर करूंगा। और करूं कैसे? तो एक ही रास्ता मुझे दिखा कि और कुछ मत करो, अपनी बहनों के खाते में सीधे पैसा डाल दो तो बहनों का मान सम्मान और विश्वास बढ़ जाएगा। और इतने लाडली बहना योजना बनाई। वैसे तो मैं डालता था 10 तारीख को पैसा, लेकिन इस बार धनतेरस, दिवाली सब थी तो मैंने 7 को पैसा डाल दिया। और ये सुन लो मेरी बहनों, जिनका नाम छूट गया है उनका नाम भी चुनाव में जीतने के बाद सरकार बनाने पे जोड़ दिया जाएगा। अभी नियम बन गया था कि 21 साल में शादी हो तो पैसा देंगे। बेटियों की शादी का इंतजार नहीं करेंगे, उनको पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। 21 साल की उम्र होगी और बेटियों के खाते में भी पैसा चला जाएगा। अभी तो पैसे की जुगाड़ में लगा हूँ। अरे पैसा बहुत लगता है, 1,32,00,000 बहनों का भाई हूँ मैं। कितना भाग्यशाली हूँ मैं, मेरे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं। बिना भी नारे पर लगाना, समय बहुत कम लाना। और इसलिए पैसे का इंतजाम होते ही 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितने करूंगा? 3000 रुपया अपनी बहनों के खाते में हर महीना भेज। अगर 1250 बहना को मिल रहे हैं तो 1000 अपन को भी तो मिल रहे हैं। 6 PM साहब के, अपने 6 CM के, और 0% ब्याज पे कर्जा से लेके नर्मदा का पानी तुम्हारे खेतों में मैया का लाऊंगा। और एक बात और सुन लेना, गेहूं 2700 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। मेरी बेटियों, तुम्हारे CM राज स्कूल बना रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर स्कूल, 40-40 करोड़ की बिल्डिंग। सतीश, अभी मैं यहाँ कह रहा हूँ आपसे कि आपके विधानसभा में 10 CM राज स्कूल खोलूंगा और फीस नहीं भरनी पड़ेगी, फ्री में होगी, मामा भरवाएगा। और अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, और अच्छे मार्ग में आएंगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा। और इस साल का एक संकल्प और है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। जरा रट लो और कह दो, प्रत्येक परिवार, जोर से बोलो, प्रत्येक परिवार, हर परिवार को एक रोजगार देंगे। और मेरी बहनों, रसोई गैस का कनेक्शन सिलेंडर 450 में, और बिजली का बिल जिनका बड़ा आ गया है वो भी मत घबराना करिए। वो निम्न मध्यम वर्गीय, वो मैं भरवाऊंगा, तुम्हारे पास 100 रुपया महीने बिजली का बिल आएगा। जिनके कच्चे घर बने हैं उनको पक्का मकान बनाने के पैसे भी दिए जाएंगे। बोलिए भारत माता की। और इसलिए मैं आपसे आज निवेदन करने बीच में आया कि सतीश को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि घटिया का जो विकास 13 से 18 तक सतीश ने किया वो कभी नहीं हुआ। और इसलिए मेरा निवेदन है, सतीश को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।